नमस्कार। सीख वाली कहानी, कहानी नंबर 9। बालक नचिकेता की कहानी। बालक नचिकेता के पिताजी का नाम वाजश्रेयस था। वो बहुत बड़े ऋषि, ज्ञानी और ध्यानी थे। ऋषि ने एक बार सर्वस्व दक्षिणा वाला यज्ञ रखा और इस यज्ञ में अपनी सारी प्यारी से प्यारी वस्तुएं दान में दी। इसी दौरान उनके पुत्र बालक नचिकेता ने पूछा कि पिताजी, आपकी सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है? ऋषि ने जवाब दिया कि मेरा पुत्र ही सबसे प्यारी वस्तु है। नचिकेता ने कहा, तो फिर आप मेरे को दान क्यों नहीं करते? इस बात को सुनकर ऋषि को बड़ा गुस्सा आया। वो बड़े क्रोधित हुए, लेकिन बालक नचिकेता बार बार हट कर रहा था। अतः वे बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और क्रोध में उन्होंने कह दिया कि जाइए, मैंने तुम्हें यम को दान किया। यह बात सुनकर बालक नचिकेता यमलोक में पहुंचा और वहां पर 3 दिन तक बैठा रहा, इसी जिद में कि मुझे यमराज से मिलना है। अंत में यमराज मिले। बालक नचिकेता ने बताया कि मुझे मेरे पिताजी ने आपको दान कर दिया है। यमराज ने बालक नचिकेता को बहुत समझाया, लेकिन वो बालक जिद करने लगा कि नहीं, मेरे मन में जो सवाल हैं आप मुझे उनको बताइए। अंत में यम मजबूर हो गए और बालक नचिकेता से कहा कि ठीक है, पूछिए। उन्होंने पूछने से पहले 3 वरदान उनसे मांगे। नचिकेता ने एक तीसरा वरदान, जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने पूछी कि ये मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने कहा, ये बड़ा कठिन प्रश्न है, इसके बारे में तो देवता तक नहीं जानते। बालक नचिकेता की उत्सुकता और बढ़ गई और उन्होंने यमराज से कहा कि नहीं, अब तो मैं जरूर इसका उत्तर पूछूंगा, अगर ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या उत्तर बताया मृत्यु के बारे में, ये बड़ा लंबा डिटेल्स है। ये सारी बातें बालक नचिकेता और यम की, ये सारा संकलन कठोप उपनिषद में मिलता है। मेरी कहानी यहीं पर समाप्त मैं इसलिए करूंगा क्योंकि ये तो बहुत लंबा विषय है, लेकिन हाँ, इससे जो सीख मिलती है मैं उस पर आपके सामने बताना चाहता हूं कि एक बालक इस गहन विषय को जानने के लिए अपने जीवन को सफल बनाया, इसी ज्ञान को जानने के लिए, और कहां से कहां पहुंच गया। और हम लोग अपना पूरा जीवन पता नहीं कितने जन्म बिता देते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट तथ्य मृत्यु के बारे में जानना ही नहीं चाहते। इसलिए अगर जीवन की सच्चाई जानना चाहते हैं, जीवन क्या है, तो इसके लिए एक गुरु है, और वो गुरु है हमारी मृत्यु। मृत्यु से बड़ा जीवन को जानने वाला, बताने वाला कोई गुरु नहीं हो सकता। धन्यवाद।